गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमराव सिंह चौहान। हमारा टॉपिक जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे बेटा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो हमने VBT के बाद में डिस्कस करना है बेटा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअल में ये टू कैटेगरी में होगी, फॉर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर एंड फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और 11th में आपने डिस्कस किया बेटा types of d orbitals. There are two types of d orbitals. First one is the planar orbitals and second one is the axial orbitals. Planar, it means these dumbbell shape are present between the two axes. यहां पर xy, zy, zx, तो ये 3 orbitals हो गए बेटा प्लेनर कंडीशन में, और एक्सियल है तो ये एक्सियल कंडीशन में ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ये इंफॉर्मेशन आपके पास होने के बाद में हम ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में CFT डिस्कस करेंगे। यस, फॉर ऑक्टाहेड्रल कंडीशन इसमें स्ट्रक्चर में आप देखिए लिगेंड जो होता है वो मेटल साइड से एंटर करता है। लिगेंड कहां से एंटर करेगा? सॉरी, मेटल नहीं, एक्सियल कंडीशन में मेटल साइड में एंटर करता है। तो यहां पर एक्सियल साइड से एंटर करेगा तो ऑब्वियसली एक्सियल जो ऑर्बिटल्स हैं, मींस ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, इनके साथ इसका रिपल्शन ज्यादा होगा। यहां पर जो d ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम है। जो 5d ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स विच हैव द सेम एनर्जी लेवल दे आर नोन एज degenerated orbitals. In the absence of ligands, they have similar energy. That's why we can say degenerated orbitals. Whenever ligand enter into the metal side, in that conditions the splitting will be start due to the repulsion between the ligand and metal electrons. तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया बेटा? ligand कहां से एंटर कर रहा है? एक्सियल कंडीशन में। तो यहां पर जो अभी degenerated orbitals हैं लिगेंड के एब्सेंस में, उनमें अब जनरेटेड कंडीशन हो जाएगी, इन द सेंस स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होगी और कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होगी। अब लो एनर्जी किसकी होगी बेटा? ऑब्वियसली एक्सियल कंडीशन, मैंने अभी डिस्कस किया था बेटा, लिगेंड मेटल साइड में एंटर कर रहा है तो यहां पर एक्सियल कंडीशन वाले ऑर्बिटल्स जो हैं dz² एंड dx² माइनस y², इसको आप Eg ऑर्बिटल बोलेंगे। कोई फुल फॉर्म नहीं बेटा, G4 जनरेटेड होता है, मींस स्प्लिट किए हुए हैं, तो Eg ऑर्बिटल्स ये हैं। एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इनको बोलेंगे बेटा T2g ऑर्बिटल। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ये स्प्लिटिंग फिक्स ऑर्डर में होती बेटा, 3/5 एंड 2/5। यहां पर ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इसको आप डेल O से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां वैसे O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को। तो यहां पर ये CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, or we can say splitting energy, and it represent by del O. Energy difference between the T2g orbital and Eg orbital. T2g orbital lower energy orbital है बेटा, और हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन से बेटा? Eg ऑर्बिटल। यहां पर एनर्जी डिफरेंस सॉरी, T2g प्लेनर ऑर्बिटल्स हैं बेटा, dxy, dyz, dzx, तो ये तीनों ऑर्बिटल्स नीचे हैं, आप इनको यहां मेंशन भी कर सकते हैं। सॉरी, dzx, और ये एक्सियल कंडीशन में तो इनकी एनर्जी हाई होगी। तो ये कंडीशन होगी बेटा। आपने यहां पर क्या लर्न किया बेटा? CFSE और स्प्लिटिंग एनर्जी, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये डायग्राम यहां पर 1 मार्क क्वेश्चन में फॉर्म हो सकता है। स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी डिवाइड होती बेटा, WFL, ये रिप्रेजेंटेशन हम रखेंगे बेटा, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसके लिए हम यूज करेंगे SFL।
अभी हमने डिस्कस किया बेटा डेल जीरो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, और P यहां पेयरिंग एनर्जी, वैसे मैंने यहां मेंशन किया बेटा CFSE और स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। सेम हियर, डिफरेंस क्या है बेटा वो देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? दोज टाइप ऑफ लिगेंड्स विच हैव द लोअर वैल्यू ऑफ CFSE एंड हायर वैल्यू ऑफ द पेयरिंग एनर्जी, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू अनपेयर्ड। यहां पर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ऑब्वियसली अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। तो ऐसी कंडीशन में लोअर एनर्जी जो सब्स्टिट्यूशन है वो यहां पर यूज होगा डेल जीरो। यहां पर पेयरिंग एनर्जी बहुत कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या हो गया बेटा? Those type of ligands which have the more CFSE value but less value of the pairing energy. That's why they start to pairing. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पेयर्ड कंडीशन में होंगे और लोअर ऑर्बिटल में ये फिल होंगे। ये टर्म कैसे यूज हो रही एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। सपोज मेरे पास, अच्छा मैंने जो डायग्राम बनाया है इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिया है, EG ऑर्बिटल एंड T2G ऑर्बिटल डायरेक्ट। अब यहां D3 अपने पास है इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड एंड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहां पर D3 कॉन्फ़िगरेशन हुंड्स रूल अप्लाई करना है बेटा, मींस सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा सेम एनर्जी ऑर्बिटल 1, 2 एंड 3। ओके, यहां पर D3 कॉन्फ़िगरेशन 1, 2 एंड 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, मींस वीक फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। इसके कॉन्फ़िगरेशन को आपको मेंशन कर सकते हैं कैसे? ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा बेटा? T2G है, T2G, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने? 3। हायर साइड में कौन सा बेटा? EG ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखते बेटा D4। ये सेगमेंट बेटा वीक फील्ड लिगेंड के लिए है एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। For D4 configuration 1, 2, 3 and 4, और यहां देखिए 1, 2, 3 and 4, ये इंटरेस्टिंग थीम है यहां पर, क्योंकि बेटा वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड में कौन सी एनर्जी ज्यादा है? पेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो अनपेयर्ड रहेंगे। इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया बेटा अनपेयर्ड रहेंगे। तो देखिए 1, 2, 3 देन अपर साइड में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऐसी कंडीशन में 1, 2, 3 एंड 4, तो यहां पर पेयरिंग होगी। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर D4 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G4 EG0, और वीक फील्ड लिगेंड अगर है T2G3 एंड EG1, ये कंडीशन यहां पर हो जाएगी। अब D8 कॉन्फ़िगरेशन 1, 2, 3, लिगेंड कौन सा बेटा? वीक फील्ड, तो अनपेयर्ड रखना है 1, 2, 3, 4, 5 देन 6, 7 एंड 8। अब यहां कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा T2G6 एंड EG2। इस कंडीशन में बेटा सेम D8 कॉन्फ़िगरेशन है बट नेचर कैसे बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या करना है? फर्स्ट आपको पेयर्ड करने देन अपर शिफ्ट करना है आपको। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए बेटा T2G6 EG2, कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है बट इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिस्टम देखिए आप मैंने किस टाइप से शिफ्ट किया। इसमें पहले मैंने इनको सिंगली फिल करके अपर साइड में लिया देन आफ्टर लोअर साइड में, लेकिन यहां पर कंप्लीट ये फिल किया फिर मैंने ऊपर की तरफ लिया। तो ये डिपेंड करता है बेटा नेचर पर। 100% आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं? तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। ओके।